नमस्कार बच्चों। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 8 के पाठ घर्षण के कुछ प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, कौन से वाहनों के टायर खांचेदार होते हैं? कारों के, ट्रकों के, बुलडोजरों के, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, सभी जो वाहन हैं जो ऊपर लिखे गए हैं, इन सभी के टायर खांचेदार होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। कबड्डी वाले खिलाड़ी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अपने हाथों पर क्या रगड़ते हैं? तेल, मिट्टी, साबुन, कोई नहीं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि कबड्डी खेलते वक्त खिलाड़ी जो है बार बार अपने हाथों को मिट्टी से रगड़ते हैं ताकि घर्षण बढ़ जाए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा, विद्युत बल, चुंबकीय बल, उच्च ताप। तो घर्षण से बच्चों ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण खालिस्तान किया जा सकता है। तो खांचेदार बनाने से बच्चों घर्षण अधिक हो जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 सही है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से खालिस्तान होता है। तो बच्चों, सर्पी घर्षण जो है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 सही है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो इसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। प्रश्न नंबर इसका उत्तर ऑप्शन 1 होगा। घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर क्या छिड़कते हैं? तो बच्चों, जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो घर्षण को कम करने के लिए उसके ऊपर पाउडर छिड़का जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है, महीन पाउडर। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को खालिस्तान कहते हैं। स्थैतिक, स्नेहक, सर्पी, कर्षण। तो स्नेहक होते हैं जो चिकने पदार्थ होते हैं जो घर्षण को कम कर देते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण, कर्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कर्षण कहते हैं तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को। अधिकांश मशीनों में संप्रण घर्षण को लोटने में किसके प्रयोग से प्रतिस्थापित किया जाता है? स्नेहक, पाउडर, बॉल बेयरिंग, उपरोक्त सभी। तो मशीनों में, अधिकांश मशीनों में बच्चों बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 सही है। घर्षण कितने प्रकार के हैं? स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन 4। स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण को बढ़ते क्रम में कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं? तो सबसे अधिक घर्षण बच्चों स्थैतिक होता है, उसके बाद सर्पी होता है, सबसे कम बेलन होता है जिसे लोटनी घर्षण भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन 1 सही होगा। घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती हैं? पेच, पूप, बॉल, जूतों के शोल, उपरोक्त सभी। तो घर्षण के कारण उपरोक्त सभी वस्तुएं घस जाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 होगा। कबड्डी के खिलाड़ी प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए अपने हाथों पर क्या लगाते हैं? तेल, पानी, ग्रीस, मिट्टी। तो इसका ऑप्शन 4 मिट्टी सही होगा। किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय के बाद अपने आप रुक जाती है? तो ये बच्चों घर्षण बल है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन 3 सही उत्तर है। घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच किसका उपयोग किया जाता है? वायु की गद्दी, ग्रीस, तेल, महीन पाउडर। तो इसमें बच्चों वायु की गद्दी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसमें सही उत्तर है। घर्षण किस कारण से होता है? दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण, दो पृष्ठों की नियमितताओं के कारण, कै और कै दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण बच्चों दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 1 सही है। घर्षण के बिना हम खालिस्तान चल नहीं सकते, माचिस नहीं जला सकते, साइकिल रोक नहीं सकते, उपरोक्त सभी। तो घर्षण के बिना बच्चों उपरोक्त सभी जो कार्य हैं वो नहीं कर सकते, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन 4 है। बॉल बेयरिंग का उपयोग
किन चीज़ों में किया जाता है? छत के पंखों में, साइकिलों में, नाभि में, उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी जो वस्तुएं हैं उनमें बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 सही होगा। हम किस मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच क्या लगाते हैं? तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी वस्तुएं जो है घर्षण को कम करने के लिए हम किसी भी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन 4 सही है। घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तु की किस दिशा में लगता है? तो घर्षण बल सदैव वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मार्बल के गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन है? क्योंकि मार्बल का गीला फर्श होने से बच्चों घर्षण कम हो जाता है। तो इस पोर्शन का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, घर्षण कम होने के कारण। घर्षण से क्या पैदा होता है? तो घर्षण से बच्चों ऊष्मा पैदा होती है। जब हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं तो हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं, घर्षण के कारण होती हैं, ऊष्मा पैदा होता है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है 2 सही है। गति करने वाली वस्तुओं पर वायु कौन सा बल लगाती है? घर्षण बल। जब गति करते हैं तो वायु उन वस्तुओं पर घर्षण बल लगाती है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। उल्का और शूटिंग सितारों की बौछार का क्या कारण होता है? तो बच्चों ये हवा का घर्षण होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय होता है? तरल में गति, घर्षण बल, कै और कै दोनों, कोई नहीं। कै और कै दोनों ही कार्य करने में ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा खत्म होती है, यानी उस ऊर्जा की हानि होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन 3 सही होगा। अनियमित सतह पर घर्षण कैसा होता है? कम, ज़्यादा, शून्य, खे और गे दोनों। तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन 2 है। अनियमित सतह पर घर्षण ज़्यादा होता है। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आकृति पर, तरल की प्रकृति पर, कै और कै दोनों, कोई नहीं। तो घर्षण बल बच्चों जो है वो उपरोक्त दोनों जो हैं, वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन 3 सही होगा। लोटन खालिस्तान कम कर देता है। घर्षण, ऊष्मा, ऊर्जा, विद्युत बल। तो लोटन से जो है वो घर्षण कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर लोटन करना कैसा रहता है? आसान, मुश्किल, कै और कै दोनों, कोई नहीं। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर हम लुढ़काते हैं या लोटन करवाते हैं तो आसान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। तरल में कौन गति कर सकता है? मछलियाँ, पक्षी, कै और कै दोनों, कोई नहीं। तो इसमें दोनों ही, मछलियाँ और पक्षी दोनों ही तरल में गति कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अधिकतर मशीनों में खालिस्तान का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। बॉल बेयरिंग, विद्युत बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल। तो बॉल बेयरिंग का प्रयोग मशीनों में होता है घर्षण कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। विज्ञान ने गैसों और द्रवों को क्या नाम दिया है? तरल। बच्चों विज्ञान में गैस और द्रव दोनों को ही तरल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मुझे आशा है कि इस घर्षण पाठ के जो प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं वो आपको समझ में आ गए। इन प्रश्नों को याद करें, अपनी नोटबुक में भी उतारें। धन्यवाद।